विद्यार्थियों सुप्रभात। पद्मावत का सिंगल दीप वर्णन पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में अगला पद है, जब ही दीप नियरावा जाई से लेकर बरनी न पारो अंत तक। विद्यार्थियों व्याख्या, कोई भी जाकर उस दीप के समीप ऐसा अनुभव करेगा जैसे स्वर्ग के समीप आ गया हो। चारों ओर घनी अमराई फैली हुई थी जो पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश को छूती थी। सुंदर वृक्षों में मानो मलय पर्वत का शीतल मंद सुगंध पवन लगा दिया हो और उसकी सघन हरितिमा ऐसी दिखाई देती थी मानो दिन में ही रात हो गई हो। सारा आकाश हरा दिखाई देता था। मलय पर्वत की वायु और सुहावनी और छायादार थी। उसमें जेठ मास में भी सर्दी लगती थी। जो पथिक धूप को सहकर वहाँ पहुँच जाता उसका सब दुख दूर हो जाता, उसे आराम और आनंद मिलता। जिसने यह अनूप छाया प्राप्त कर ली वह लौटकर इस धूप में नहीं आया। पूरे अंश में या जायसी का अभिप्राय उस परमार्थिक आनंद से है जिसे वस्तुतः प्राप्त कर कोई अपने संसार के क्लेशों को सहने नहीं आता, मुक्त हो जाता है। वह आम्रवन ऐसा सघन है कि वर्णन करते हुए उसका कोई अंत नहीं हो सकता। मानो वहाँ 6 ऋतुएं सदा ही फलती फूलती हैं, मानो वहाँ सदा ही वसंत रहता है। अगला पद है, फरे आम अति सघन सुहाई से लेकर ओघनतार खजूर तक। व्याख्या विद्यार्थियों, अति सघन सुंदर आम फले थे, जैसे ही फले थे अधिक से झुकाए थे। कटहल डाल से तने तक पके थे, बढ़र वह तो अनूप ही दिखाई देते थे। खांड सी मीठी खिलनी पकी थी, अति परिपक्व जामुन भौरे सा दिखाई देता था। नारियल और फलहरी फली हुई थी, मानो सत्य ही इंद्रासनपुरी सुशोभित हो रही थी। फिर अधिक मिठास वाला महुआ चू रहा था जो मधु जैसा मीठा और पुष्प जैसा सुगंधित था। और भी विविध खाद्य फल जिनके नाम भी नहीं बनते थे वहाँ पके थे, फले थे। ऐसा सब राजाओं जैसा ही यह रमणीय आम्रवन था। सब अमृत की शाखाओं पर मानो लगे हों फल और जिन्हें सब चख कर मस्त हो रहे थे, लुप्त हो रहे थे। लौंग, सुपारी और जायफल आदि सब फल भरपूर फले थे। अगला है पद विद्यार्थियों, बसही पंखी बोलही बहु भाखा से लेकर ले ही दे ही कर नाव। व्याख्या विद्यार्थियों, पक्षी बसते हैं, बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, भाषाओं को देखकर उल्लास करते हैं शाखाओं को। विद्यार्थियों, पक्षी उस सघन वृक्ष में, उस सघन वन में बसते हैं और बहुत सी भाषाएं बोलती हैं और हरे सघन छायाओं को देखकर, शाखाओं को देखकर उल्लास करते हैं। सवेरा होते ही फूल सूंघनियाँ बोलती है, पांडुक एक तू ही है बोलता है, तोता मैना चहकते हैं, कोलेलें करते हैं, कबूतर खलबली मचाए हुए हैं, पपिया पी पी करने लगा है, गुड्रू जी तू ही करती है, कोयल ने कुहू कुहू का शोर कर रखा था और भुजंग अनेक प्रकार की बोलियां बोल रहा था। ग्वालिनी चिड़िया दही दही का शब्द करके पुकार मचा रही है। हारीत अपनी हार अथवा अपनी विनती कर रहा है प्रभु से और मोर कुहुकते हैं तो बड़ा ही सुहावना लगता है। कोओं के बोलने से कोलाहल हो रहा है। जगत के जितने पक्षी हैं सभी मानो इस आम के बगीचे में भरकर बैठे हैं, अपनी अपनी बोली में देव का नाम ले रहे हैं। अगला पद है विद्यार्थियों, पैग पैग पर कुआ बावरी से लेकर जारी आत्मा भूत तक। व्याख्या है विद्यार्थियों कि सरस्वती नदी जिसे वेदों में जिसका उल्लेख किया गया है, किंतु कुछ स्थानों पर देवी के रूप में भी सरस्वती नदी की पूजा की जाती है। सरस्वती नदी की स्थिति आर्यों के प्राचीन स्थान ब्रह्मावट प्रदेश की सीमा पर थी और गंगा की भांति ही उनकी भी पूजा होती थी। नदी के रूप में वह धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्वीकृत थी। कुछ मंत्रों में इड़ा तथा भारती के साथ इनका नाम 3 प्रधान यज्ञ देवियों में भी मिलता है। बाज से नेही संहिता के आधार पर कहा जाता है कि वाचा देवी के द्वारा इन्होंने इंद्र को शक्ति प्रदान की थी। बाद के साहित्य ब्राह्मण ग्रंथों तथा पुराणों में सरस्वती स्वयं वाग देवी हो गई थी। अपने इसी रूप में उन्होंने संस्कृत भाषा तथा देवनागरी अक्षरों का निर्माण किया था। अपने अंतिम रूप
ज्ञान तथा विज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में यह अब विख्यात है। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी दोनों ही मानी जाती है। महाभारत में एक स्थान पर इन्हें दक्ष प्रजापति की कन्या भी कहा गया है। बंग भूमि के वैष्णवों में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले यह विष्णु की स्त्री थी। विष्णु ने लक्ष्मी के साथ इनका प्रतिदिन का झगड़ा देखकर इन्हें ब्रह्मा को दे दिया और उन्होंने अपनी स्त्री के रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया। नदी के रूप में आज इनकी धारा को लोप माना गया है। निराश, जो इसमें विद्यार्थियों कुछ शब्दार्थ हैं। निराश, जो किसी से आशा ना करे। प्रेमिका, ईश्वर, पद्मावती। सेवरा, श्वेतपट, जैन साधुओं का।